टॉप ट्रेड्स या क्विक सिंगल्स। गुड मॉर्निंग गावा सर, आपका क्विक सिंगल इस समय का। गुड मॉर्निंग। इस समय जो क्विक सिंगल है वो है जेके सीमेंट। 4493 पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉप होगा करीब 4450 का। टारगेट 4560। जेके सीमेंट। कैश और एफएनओ में काफ़ी फ़र्क है इस समय गुजरात गैस में, क्योंकि एफएनओ में तो सीधा मतलब कैश में तो सीधा 10% ऊपर खुला। एफएनओ में थोड़ा सा फ़र्क है, करीब 7-8% का ऊपर है। तो एफएनओ में इंटरेस्टिंग है, ये करीब करीब डिस्काउंट ओपन हुआ है यहाँ पर, करीब करीब 19 रुपये का डिस्काउंट है। कैश में सर्किट पे है अभी भी 10% का टेम्प्रेरी सर्किट होता है, देखिए ध्यान रखिए एफएनओ स्टॉक्स में वो कुछ टाइम के बाद ओपन होता है। लेकिन इंटरेस्टिंग है कि एफएनओ में सर्किट नहीं लगा है, लेकिन कैश में सर्किट यहाँ पर लग चुका है। अच्छा, चंदन जुड़े हमारे साथ इस समय पैनल में। चंदन, गुड मॉर्निंग। चंदन, आपकी ट्रेड। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग अनुज वीरू। देखिए, सबसे पहले तो है ना, फ्राइडे को हम हीरो मोटो की बात करी थी, काफ़ी शानदार मुंह दिखाया और काफ़ी कन्विक्शन था कि 5600 के टारगेट हिट करेगा, और ये 5600 के हाई ऑलमोस्ट इसने आज बनाए हैं 5599.9। तो ऑटो पॉजिटिव मोमेंटम। और नए ट्रेड के लिए मैं फोकस करूंगा आईजीएल पे। आईजीएल ऐसा लग रहा है कि काफ़ी दिनों का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट अब बनाया था। प्रीवियस जो हाई इसने बनाया था वो लगभग 22 दिनों के बाद बना था, तो लगभग 22 से 30 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है। और ऑलरेडी पिछले 3-4 दिनों से हायर टॉप हायर बॉटम के सीक्वेंस बन रहा है। तो हायर टॉप हायर बॉटम के सीक्वेंस का जब कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देता है तो ब्रेकआउट वहाँ पे रिमार्केबल होता है, और वैसे भी न्यू हाई टेरिटरी में एंटर कर रहा है। और इसका जो प्रीवियस लाइफ टाइम है वो लगभग 602 के आसपास है, वो इसको अचीव करना चाहिए, जो लगभग 2021 में आया था। तो सारे लॉजिक के हिसाब से हम आईजीएल पे खरीदारी की सलाह दे रहे। 554 के आसपास का सपोर्ट है, 585 और 605 तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। चलिए, तो आईजीएल आज चंदन जी की कॉल है 564, देखते देखते 566 हो गया, और वाकई हीरो मोटो को आप चंदन जी आपकी बेहद शानदार कॉल रही। सचिन जी, गुड मॉर्निंग, आपका ट्रेड। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। मुझे लग रहा है यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज पे ध्यान देना चाहिए। काफी अच्छी शुरुआत हुई है। एक जो प्रीवियस फ्राइडे का जो स्विंग लो था अराउंड 3015 के आसपास का, वो पर्टिकुलर स्विंग लो इसने मेंटेन किया है। एंड ओपनिंग काफी शानदार है इसका। डेली एडीएक्स 25 के ऊपर ट्रेंड हो रहा है। सो जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है फ्राइडे का जो स्विंग हाई था 3088 के आसपास, मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर हाई वापस चैलेंज होना चाहिए। एंड लगभग 3100 तक की एक शानदार तेजी बन सकती है। तो खरीदारी करनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज के फ्यूचर में। एंड स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 3025 पे लगाना है। ओके, रिलायंस में इस वक्त अभी फ्लैट रुझान है, लेकिन ओआई शेड हो रहा है, दैट मीन्स शॉर्ट कवरिंग है। इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं, तो कृपया कोई भी अगर आप ट्रेड लें, इन्वेस्टमेंट कॉल लें, एक निजी राय जरूर रखें। ट्रेड हो गया रिलायंस इंडस्ट्रीज का। मानस के पास, इनफैक्ट अब चलते हैं मानस के पास। मानस, आप क्या पिक कर रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। तो देखिए, एमएफएसएल मैक्स फाइनेंशियल में खरीदारी करने की राय रहेगी। जो लास्ट सेशन था उसमें बढ़िया रिकवरी देखने को मिली। 20-डे मूविंग एवरेज को स्टॉक ने रीगेन किया। आज हमें एक प्राइस ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो 1074 के स्टॉप लॉस से एमएफएसएल मैक्स फाइनेंशियल में खरीदारी करेंगे, और 1120 के टारगेट सेट करेंगे स्टॉक में। ये कैश लेवल्स हैं। अगर चाहे तो 1100 वाला कॉल ऑप्शन जो 41 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर 33 के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं, और इस ऑप्शन में 55 रुपए के टारगेट सेट कर सकते हैं। ओके, मीनवाइल बजाज ऑटो के भी नंबर्स काफ़ी शानदार हैं। तो एक चीज़ तो क्लियर है, टू व्हीलर्स में मोमेंटम बहुत शानदार है, और लगातार टू व्हीलर स्टॉक्स हमारे रेडार पर भी आए हैं। टीवीएस मोटर की सुबह बात हुई थी, हीरो मोटो को पे लगातार बात हुई है, बजाज ऑटो। आई थिंक पिछले हफ्ते भी बात हुई थी कि अगर आप ओला को इतना मार्केट कैप दे सकते हैं तो वाई नॉट जो एग्जिस्टिंग लिस्टेड प्लेयर है उनको क्यों नहीं दे सकते। तो खैर यहाँ पर तेज़ी बहुत शानदार रही है लगातार। अब एक काम करते हैं, राजेश सतपुते के पास चलते हैं, उनसे ट्रेड लेते हैं। राजेश जी, आपका क्विक सिंगल। अनुज जी, देखिए मेरी नजर है टाटा कंज्यूमर के चार्ट पे। मुझे लगता है कि यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट ले रहा है 1200 के आसपास। और 1200 के सपोर्ट के हिसाब से देखें तो इसका जो स्विंग का टारगेट बनेगा वो रहेगा 1250 से लेके 1270। तो आज के लिए टाटा कंज्यूमर इज अ बाय। स्टॉप लॉस रहेगा मेरा 1195 का। ये और अब चलते हैं बहेती जी के पास। बहेती जी, आपका क्विक सिंगल। जी अनुज जी, गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में अच्छा मोमेंटम बन रहा है, और एमजीएल में अच्छा मोमेंटम बना है। 20 डे से ही आज बाउंस दिया है। सेक्टर टेलमेंट भी काफी स्ट्रांग दिख रहा है। तो 1800 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी, 1870 और 1900 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो यहाँ पे ट्रेड्स पूरे हो गए। महानगर गैस 1834 पे आपका बाय कॉल हो गया, तो एक ये कॉल हो गई।
अच्छा डायरेक्टर साहब, ट्रेड्स पूरे हो गए ना? मेरे ख्याल से सारे ट्रेड्स पूरे हो चुके हैं। अब थोड़ी स्पॉटिंग करते हैं जो चीज़ें अच्छा कर रही हैं। क्रूड हमारे पास एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एडवांटेज था, बाकी जो बहुत अच्छी सेल्स फिगर्स थी वो हमारे पास एडवांटेज थी। मीनवाइल जरा एक बार आप एशियन पेंट्स के सेटअप को रखिए। चंदन, एशियन पेंट्स ये उस कैंडल में स्ट्रगल कर रहा है जहाँ पे मेरे ख्याल से सेकेंड वीक ऑफ जनवरी में एक ब्रेकडाउन था। वहाँ पे क्रिटिकल एवरेजेस और क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस वायलेट हुए थे, 3182 और 3200। चंदन, अगर ये ट्रेजेक्ट्री पार हुई तो एशियन पेंट क्या कर सकता है? आज इसके पास एक क्रूड का रिट्रेसमेंट बड़ा एडवांटेज है। बिल्कुल, देखिए एशियन पेंट का पिछले लगभग मैं 25-30 दिनों का प्राइस बिहेवियर देखूं तो 4-5 दिन चलता है और उसके बाद में 10-12 दिन कंसोलिडेट करके नई रैली दिखाता है। तो सिमिलर प्राइस बिहेवियर अब यहाँ पे देखने को मिलेगा। पहले देखिए लगभग आप नीचे के लेवल से रिकवरी जो हुई थी उसका मोमेंटम बना था लगभग 3100, फिर वापस रिट्रेस किया 2950, अभी वापस कंसोलिडेट हो रहा है, तो उसके हिसाब से वापस नया मूव बनना चाहिए। प्रीवियस जो हर्डल थे वो डिसाइसिवली होल्ड हुए ऑन क्लोजिंग बेसिस पे, तो 3100 मेरे हिसाब से इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। ऊपर में कहीं ना कहीं 3330 तक के अपसाइड यहाँ पे अनफोल्ड होते हुए नजर आएंगे। वीकली चार्ट पे राउंडिंग फॉर्मेशन और नैरो रेंज का ब्रेकआउट भी कहीं ना कहीं मोमेंटम को आगे इनटेक करता हुआ नजर आना चाहिए। मोटे तौर पे अगर आप देखें बिना कोई बहुत सोचे समझे या फिर क्रॉस कॉम्बिनेशन एस्टेब्लिश करते हुए दोनों ही स्टॉक्स को एक बार यहाँ पे खंगाल लेते हैं। एशियन पेंट्स की बात हो गई 3178 डे हाई पर। सचिन, आपका व्यू पिडलाइट पे क्या होगा? पिडलाइट जो कि शायद काफ़ी अच्छा है प्लेसमेंट इसका इन कंपैरिजन विद एशियन पेंट्स, आपकी रीडिंग पिछले 10 दिन की ट्रैजेक्टरी को काट के? अच्छा, इनफैक्ट ये आशीष बहती जी ने ट्रेड रिकमेंड कर दिया है तो मैं इसको दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। लेट्स लीव इट। आई मीन 3141 पे डे हाई पे आके ट्रेड करता हुआ। और क्या क्या अच्छा कर रहा है? वोल्टास 1% ऊपर। ये मानस की रीडिंग थी लास्ट वीक की, मानस 1763 डे हाई। वोल्टास पे आपका व्यू? देखिए थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ था क्योंकि लास्ट सेशन में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी और सीवियर प्रॉफिट बुकिंग थी, लेकिन आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि अगर ये 1770 के लेवल्स को ब्रीच कर जाए तो फिर से रैली रिज्यूम हो जाएगी। तो थोड़ा सा इंतजार करिए, 1770 के ऊपर खरीदारी करेंगे 1750 के स्टॉप लॉस से, और फिर टारगेट आप जो रिसेंट आई 1815 का था उसको सेट कर सकते हैं, बट थोड़ा सा इंतजार करना बेहतर रहेगा। तो ये बात हो गई यहाँ पे अब कुछ वाइट गुड सेगमेंट की और साथ ही साथ क्रूड इम्पैक्ट की। लेकिन अनुज, अगर आप स्क्रीन के मैसेज को रीड कर रहे हैं तो जिस प्रकार की तेज़ी हीरो मोटोकॉर्प में है और इवन जिस प्रकार का तेज़ी इस वक्त 1.5% के मूव के साथ बजाज ऑटो में है, ये क्लियर मैसेज है मार्केट का। इस वक्त टू व्हीलर पे फोकस कर रहा है इन नंबर्स को देखने के बाद बाजार। बिल्कुल वीरू, और इसमें कोई सरप्राइज़ भी नहीं होना चाहिए क्योंकि ये एक स्पेस है जहाँ पर मुझे लग रहा है कि अभी भी टीवीएस महंगा हो गया काफ़ी, लेकिन अभी भी हीरो, बजाज, आयशर, ये अगर आप ट्रेडिशनल मैट्रिक्स से उठाएंगे तो अभी भी कोई बहुत ज़्यादा महंगे नहीं है। आई थिंक टीवीएस थोड़ा कूल ऑफ हो रहा है क्योंकि टीवीएस फ्राइडे को ऑलरेडी चल चुका था, प्लस महंगा स्टॉक है इसके लिए, लेकिन नंबर टीवीएस के भी अच्छे थे। और आयशर भी देखिए, भले ही नंबर रॉयल एनफील्ड के उतने अच्छे नहीं थे लेकिन लोअर लेवल से वहाँ पर भी बाइंग आ गई। आई थिंक ये स्पेस क्लियरली एक आपको बता रही है कि ये एक ऐसी स्पेस है जहाँ पर कंपनियों ने अपने आप को अब बहुत सही तरीके से इनोवेट कर लिया है और अब हर कंपनी के पास कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो उनको बहुत अच्छे नंबर्स देख रहे हैं। नॉर्मली बहुत कम ऐसा होता था कि सारी की सारी टू व्हीलर कंपनियों के नंबर्स अच्छे आते थे। यहाँ पे आप देखिए कि हर कंपनी की कुछ ना कुछ अलग एडवांटेज है। हीरो मोटोकॉर्प प्योरली रूरल प्ले है, बजाज ऑटो का सबसे बड़ा एडवांटेज उसका एक्सपोर्ट प्ले है, आयशर मोटर्स का सबसे बड़ा एडवांटेज उसका प्रीमियम प्ले है, टीवीएस मोटर का सबसे बड़ा एडवांटेज उसका ईवी प्ले है। तो सब कंपनियों की अलग अलग कोई ना कोई एडवांटेज थी, लेकिन आज ये एक ऐसे स्टेज में है हम जहाँ पर सारी कंपनियाँ अच्छी कर रही हैं एक स्पेस से। तो ये मेरे ख्याल से एक आपको इकोनॉमी के लिए भी एक अच्छी चीज़ बता रहा है। जब टू व्हीलर्स बिकते हैं कंट्री में बहुत ज़्यादा, तो मतलब जो थोड़ा लोअर लेवल पर डिमांड है वो एक पॉजिटिव चीज़ है मार्केट के लिए। आई थिंक ये एक हमेशा चीज़ मैं बोलता हूँ, जो हम जितने भी डेटा देखते हैं ना उसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो ऑटो सेल्स का आंकड़ा होता है। क्यों? हर महीने की पहली तारीख को हम ये डेटा देखते हैं क्योंकि ये बहुत रीसेंट डेटा होता है, डेटेड नहीं होता बहुत ज़्यादा, और ये आपको बताता है कि किस तरीके का इस समय इकॉनमी में ग्रोथ है। तो ये आई थिंक सेक्टर का चलना मार्केट के लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल, और स्ट्रॉन्ग मूव 11,137 बात करते करते
बजाज ऑटो करियर हाई पे और हीरो मोटोकॉर्प जो कि चंदन की कॉल थी 5634 पर आके ट्रेड करता हुआ सुपर स्विंग यहाँ पे। टीवीएस भी एक बार स्क्रीन पे रखिएगा। टीवीएस को मैंने इनफैक्ट उसकी प्राइस परफॉर्मेंस को अभी तक प्लीज़ इसको रखिएगा ओआई के साथ। टीवीएस मोटर्स लगभग 28-25 है, हल्का सा बैकफुट पे आ गया खुलने के बाद, बट ऑटो में शानदार मूव। उसके बाद आते हैं एक और धड़े पे, दैट्स आई थिंक इंश्योरेंस स्टॉक्स पे आते हैं। लुक एट HDFC लाइफ। राजेश सतपुते जी जरा HDFC लाइफ को देखिएगा। ये इनफैक्ट ये अगस्त का जो सबसे स्ट्रॉन्ग प्राइस परफॉर्मेंस थे ये उनमें शामिल है। मैं अब ये देख रहा हूँ कि ये पूरी मशक्क़त और इससे कहते हैं ना अटेम्प्ट कर रहा है अपने करियर हाई को या फिर अक्टूबर 2021 के स्विंग को काटने की। स्क्रीन पे क्लियरली डेटा रिफ्लेक्ट कर रहा है, शॉर्ट कवरिंग हावी है। आपकी रीडिंग HDFC लाइफ पे क्या है इस वक्त? वीरेन जी देखिए, बेहतरीन चार्ट है। अगर आप इसे वीकली चार्ट पे लेके जाते हो तो आपको एक क्लैरिटी मिलती है कि इसका जो ब्रेकआउट का लेवल है HDFC लाइफ का, वो है करीबन 748 का। 754 पे ये फ्यूचर पे चल रहा है, तो 748 के ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट है, तो इसका प्ले आएगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 745। तो छोटा स्टॉप लॉस रखे, प्ले करिए। इसका टारगेट होना चाहिए कम से कम 770 775 का। आज मुझे लगता है यस, HDFC लाइफ लुक्स गुड टू मी। ओके, मीनवाइल एक बार ट्रेंड लेकर आइए वापस। ट्रेंड में मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। मानस, ट्रेंड क्या फ्रेश कोई ट्रेड ओपन हुई यहाँ पर? देखिए, मेरा समझना है कि थोड़ा वेट करिए। अब 3-4 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है। अब हमें केवल और केवल ब्रेकआउट पे खरीदारी करनी है। अगर 7300 के ऊपर ट्रेंड निकलेगा तो 7150 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 7600 के टारगेट सेट करेंगे। ये ट्रेडिंग कॉल है, लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है तो बिल्कुल बने रहिए, क्योंकि जो पोजीशन टारगेट है वो कहीं ना कहीं 8100 के आते हैं ट्रेंड पे। तो वहां पर आप, अगर आप पोजीशन ट्रेडर हैं, तो स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 16। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।